सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड आज का वीडियो कुछ होने वाला है खास। जैसे कि जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए, उनके लिए एक लाइव टेस्ट है फेसबुक की तरफ से। आज आ चुका है, देख सकते हैं। 9 जुलाई 9 बजे से लेकर 10 जुलाई रात 9 बजे तक। तो अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो फ्री है, जाके अटेम्प्ट कर लेना। कोई प्रमोशन भाई नहीं है, टेक्स्ट बुक की तरफ से नहीं है कि किसी भी मॉक टेस्ट की तरफ से कोई प्रमोशन नहीं है। तो ये वाला फ्री है। अगर देना चाहते हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए, फील करना चाहते हैं आगे जाके, क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ निकला है, आईबीपीएस क्लर्क हाल ही में निकल जाएगा। तो अगर चाहते हैं ये वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना तो जरूर अटेम्प्ट करें। मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। एंड अटेम्प्ट किए हैं तो बता देना आप लोगों का अटेम्प्ट क्या रहा एंड स्कोर क्या रहा। तो इसको सेट करते हैं 125 पे एंड चलते हैं आगे नेक्स्ट। एंड बाय द वे कुछ आने वाला है कुछ खास, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। एक हिंट्स देता हूँ, कुछ रजिस्ट्रेशन करने गया था अभी भाई। कुछ सपना देखा था जो खुद का हो, पर होने वाला है। छोटा है बट अपने लिए अब तक के लिए काफी सफिशिएंट है। तो करते हैं इसको नेक्स्ट। मैं जल्दी बताऊंगा आपको, अपडेट दे दूंगा क्या है क्या नहीं। 1-2 दिन में अपडेट आ जाएगा। एंड इसी चीज के लिए 2 दिन से मैं उधर उधर होके, कुछ तबीयत वगैरह भी सही नहीं था तो वीडियो आ नहीं पा रहा था। बाय द वे, चलो इसको करते हैं नेक्स्ट एंड करते हैं इंग्लिश सेट। मैं अपना वेबकैम है उसको ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूँ, ताकि सभी को क्लियरली विजिबल हो सके। सब कुछ सही है, चल रहा है ना? बिल्कुल। पेपर भी विजिबल है तो एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म, करते हैं अब शुरू इसको। एंड पहला आया इंग्लिश का। एरर को छोड़ो, चलते हैं पहले। ये तो एरर ही है। हाँ 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 हाँ, पैसेज। नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू इसको। एंड ये वाला करेंगे, मार्क पर रिव्यू करके पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस पूछा क्या है। डेफिनेटली ये वर्ड प्रॉब्लम वाला पूछा है। एम्पल इनवैलिडेटेड, ओके। ये दिया है फिलर्स एंड पैराजंबल भी दिया है। हाँ, ये एक दिया पैराजंबल, इसको देखेंगे बाद में। पैराजंबल पहले चलते हैं अपने फिलर्स में। ओके, क्या पूछा है? दे वांटेड टू डैश द एंट्रेंस टू द केव सो दैट चिल्ड्रन वुड नॉट वेन्योर वेन्योर इनसाइड। They wanted to restrict the entrance। कन्फ्लिक्ट तो नहीं, वर्डिक्ट नहीं। वर्डिक्ट सुनाना जैसे तो नहीं है। प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट में नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं, कंस्ट्रिक्ट। they wanted to strict the entrance या कंस्ट्रिक्ट द एंट्रेंस। क्या यार एक्चुअली में ये कंस्ट्रिक्ट होगा या स्ट्रिक्ट होगा? स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, स्ट्रिक्ट होना तो नहीं होगा, कंस्ट्रिक्ट ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। द इकोनॉमिक द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी of the country lead to widespread unemployment and financial hardship. The economic woes of the country led to widespread economic and prosperity. Woes the economic prosperity of the country led to widespread unemployment and financial hardship. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो नहीं है, फिर इकोनॉमिक बूस्ट भी नहीं। इकोनॉमिक मैंड का मतलब है क्या यार? ओज का मतलब, बूस्ट का मतलब क्या? ये ओज होगा क्या? बूस्ट तो नहीं होगा। हेप्ट, हेप्ट मतलब कंट्रोल होना जैसे होता है शायद। हेप्ट मैंड का, भाई एक मैं कुछ ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। मैंड प्रोस्पेरिटी रहने का। द मेडिकेशन इज डिजाइन टू एलिवेट द पॉवर्टी एसोसिएटेड विद सर्टेन मेडिकल कंडीशन। नहीं, द मेडिकेशन इज डिजाइंड टू एलिवेट द, मैं द मेडिकेशन इज डिजाइन टू एलिवेट द
कंफ्यूजन एसोसिएटेड विद मेडिकल कंडीशन, कंफ्यूजन बाद में आएंगे यार। 3 क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम दें इसको? 18 क्या है, डिमिनिश नहीं, 14 चलते हैं। फाइनली सरिता हैड ग्रेटर द courage गैदर द courage टू स्पीक अगेंस्ट हर मदर क्वालिटीज। gathered the Finally Sarita had the courage gathered the courage when the five hot pizza arrived when a five hot pizza arrived everyone at the table। मैंने ये पिया होगा ना। मिस कुलकर्णी हैज बीन टीचिंग क्वांटम फिजिक्स since 1995 since 1995। The dust gathered on the furniture showed that furniture showing that gathered on the furniture showing that the family was left a long time ago, showing that diminish. The bright light began to diminish as the sun set behind the temple. Precarious, elevated, invalidated. The medication began to elevate the poverty scale, the medical condition. Poverty नहीं, छोड़ो। ओके 26 के लिए चलते हैं। एबीसीडी में एबीसीडी ओके। इन प्रेजेंट टाइम द टेंडेंसी ऑफ फ्लक्चुएशन इन एन इनहोमोजेनियस मीडियम टू ग्रो बिकॉज द सेल्फ ग्रेविटेशन इज ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द स्मॉल रीजन ऑफ गैस फाइनली फॉर्म्स अ ग्रेविटेशनल बाउंड ऑब्जेक्ट। द प्रोसेस कौन सा प्रोजेक्ट? वन सिंपल फिजिकल कंसेप्ट लाइज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी। ओके इधर ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी को पहला इंट्रोड्यूस किया, मतलब इधर से करते हैं सी। ओके it is opposed by the pressure force na Newton first perceived it late in the 17th century। Newton first perceived it and simple physical concept lies behind the formation of the star, gravitational instability। The process continue until the small region of gas finally forms a gravitational bound object। कौन सा process? In present time the tendency of fluctuation in an enormous medium grow because of self gravitation gravitational instability। Opposed Newton first prescribed it late in the 17th century। In the present time, the tendency of fluctuation is an inhomogeneous medium to grow because of the self-gravitational process continue until the small medium gas finally forms the gravitational bound object। हाँ मुझे लग रहा है सी के बाद ई और ए बी डी। एक बार पढ़ते हैं इसको। वन सिंपल फिजिकल concept lies behind the formation of the star, gravitational instability। Newton's first perceived it late in the 17th century। In present time, the tendency of fluctuation is an inhomogeneous medium to grow because of the self-gravitation is gravitational instability। In present, the tendency of fluctuation is an बी और डी और ए होगा या फिर डी और बी होगा। फर्स्ट तो सी करते हैं इधर से। चलो यार अटेम्प्ट लेते हैं, चलो जो होता है देखेंगे। Which of the following should be the third sentence after rearrangement? ए है तो भाई थर्ड, उसके बाद फिफ्थ और फोर्थ पूछा है। फिफ्थ में कौन सा है भाई? One simple physical concept lies behind the formation of the star, gravitational instability। Newton first perceived it late in the 17th century। In the present time, the tendency of fluctuation in an inhomogeneous medium to grow because of the self-gravitation is gravitational stability।
इट बी लग रहा है, बी डी। It is opposed by a pressure force. The process continues until the small region of the gas finally forms a gravitational bound. बी। और उसके बाद फोर्थ में होगा डी। चलो कर तो दिया हूँ, देखते हैं अब इसको पढ़ते हैं कितना बड़ा है ये, पढ़ने लायक है या फिर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट फीचर्स डज द L1 Lagrange point possesses that make it ideal for the Aditya L1 spacecraft to maintain its position? Influence of the two bodies interact such that the smaller body here will not experience a net talk towards either. Progression of static fit trajectory for the spacecraft. 2 मिनट ले चुका हूँ इसका। That such a smaller body here will not experience a net talk towards either. हम्म। What can we inform on the passage about India's past in the space exploration? India's past.
एंड एक्स-रे है, ये तो नहीं है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज ग्रेटर इमेजिंग एबिलिटी देन इंडियन स्पेसक्राफ्ट। कहाँ गया ये जेम्स वाला? ये फॉर एग्जांपल व्हाइल Aditya L1 and Astro are a big story from the India's point of view. They pale in a comparison to the imaging ability of the James Webb. Yet many continue to expect the Indian spacecraft to capture high resolution photographs of the cosmos and are disillusioned when it does not. ऐसा तो नहीं किया है इस इमेजिंग एबिलिटी। पब्लिक आउटरीच, ये लग रहा है पहला वाला। On constructive at L1 while expanding little while its scientific mission will begin in a month or so. Prescott emission trip with the L1 spacecraft had already begun its scientific mission. नहीं, ये भी ट्रू नहीं है। इसरो कैन डू मोर थ्रू भाई, अबे भाई 3 मिनट बचा है। तेरा क्या हूँ? इसरो कैन डू more too by expanding its own and its collaborating institute public outreach efforts such as by hosting upon day focused on the scientific mission and comprising science community new result regular interview. तीन मिनट के बाद कुछ गलत ना हो जाए। तो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव देखते हैं क्रिटिकल। देखते हैं फाइंड द सुटेबल सिनेमा वर्क ऑन लीडर इन द केस unobstructed view synonym disillusionist, yeah, disillusion। एसआरओ पिक्ड कहाँ गया? ये इधर था ना। हम्म इसरो पिक्ड एल1 लैग्रेंज पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसरो पिक्ड द एल1 लैग्रेंज पॉइंट 1.7 seconds।
but especially the people that are so introvert. Everyone should be able to celebrate a new high, but especially the people at large. ISRO should always consider including components and mission that fit public interest. This is urgent at large scale. देखते हैं क्या होता है. Error. We all have long work days and home obligation that eat our hours, and this is where the treadmill tell us. चलो, जो हुआ हुआ. अब आते हैं क्वांट में. सॉरी यार, तबीयत अभी अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है. क्लरिकल में अप्रोक्सीमेशन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही चल रहा है तो बिल्कुल ठीक है सब. तो चलते हैं. 79 80% मतलब 4/5. और उसके बाद ये हो गया 50 माइनस 10 11%. 11%, अब ये हो गया 100, तो इक्वल टू एक्स माइनस ये 24 25%, 1/4, तब ये 400. तो ये हो गया 10, ये 40 हो गया, 11 हो गया, एक्स माइनस 100 हो गया. तो 40 से एक गया, 39 से 10 गया. ये हो गया 29, 129. ओके. तो उसके बाद है 770, और ये 80/5, 16, 6 8 और 786. ओके. 25 इंटू ये 60 प्लस 25 इंटू 25 150, 1500. तो ये 170 इंटू 14 प्लस 125. 125 इधर से करो, ये 170 इंटू 14, 2380 प्लस होगा 5, 5, 4005. ओके. 5960, 60 मतलब ये हो गया 3600, और ये 9 का स्क्वायर 81 माइनस हुआ 9, 8 1 और 5 और 3. ओके. उसके बाद 16, 16 एक 17, 17 का 289, 289 माइनस हो 3230. ओके. 340 इधर से कहाँ गया भाई, इधर करते हैं. 340 प्लस ये 39, 40%, 40% 2/5, अभी 849, तो 900 इक्वल टू 40 इधर सीधा लिखते हैं. 40% उधर से, और एक्स स्क्वायर माइनस ये 200. 100 से कदम 9 से 36, 360 उधर हुआ, और 200 के बाद ये हो गया 100, 3 3 6 2 8 1 900, 900, तो ये हो गया 30. आएंगे बाद में डीआई को. ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 10,000 अकाउंट्स टू 20% कंपाउंड वाली ये करने लायक है. चलते हैं क्या. 100, 151, 205 और 264 के साथ नेक्स्ट. 51 और 9 60 और 4 हो गया, ये 151, तो 51 हो गया, 5 से 1 गया 4 हो गया, 20 से 15 गया 5 हो गया. ओके. उसके बाद 14 से 5 9 5 14 हो गया, ये 5 से 0 गया तो 5 हो गया. 15 49, 2 3 2 3 5, तो ये 7 9 7 16, तो 66, 66 तो ये हो गया 270, 270 60, 330 है क्या. बिल्कुल. तो इधर से 43 50 39 52 35 एंड क्वेश्चन मार्क. 50 2 52, -4, -4, तो ये हुआ 2, 54, 1722, 2197, 13 2744, 12 का क्यूब, ये 12 का क्यूब, 17 से 28, -6, 13 की से 97, 97 से 88, एक और 11, -11, 13 का क्यूब, -11, 2744, 32.
12 सही है ना, 21 से 97, 27 से 44, 35 से 75, 15 -14 हो गया, ये 15 का क्यूब हो गया, 16 का क्यूब, 4096। ठीक ठीक है, 13 का क्यूब। अरे यार ये 9 का क्या करूं, 11, ये तो 9, क्या, 12, 13, 14, 15, 18, 18 माइनस हुआ, 16 से 8 गया, 8, 8 से 8 गया, 8 से 1 गया, 7 और 4078 इक्वल भाई। क्या क्या कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, 15, 17, 55, 281 और क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लाई हो गया ना, 15 की 15, 2, 17, 17, 51, 4 हो गया, 1, 3, 5 हो गया, क्या है, 75, 8, 5, 13 नहीं, 6, 6, 5, 11, हाँ 6, 2, 4, 6 और 8 होगा, ये 5 हो गया, तो ये 7 हो गया, 7, 7, 15, 1975, 40 से 20, हाफ हुआ, 1 हुआ, 1.5 हुआ, 2 होगा। ये करने लायक है यार, ये वाला करने लायक है। एक्स 441 है, तो एक्स का हो गया +21 -21, उधर से प्लस और प्लस में निकलेगा, 3 और 2 निकलेगा, ग्रेटर है, लेस है, नॉट बी एस्टैब्लिश। माइनस माइनस तो ये प्लस और माइनस होगा, प्लस प्लस तो ये माइनस और माइनस होगा, दो दूनी चार तो दो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10, 10 से 1 गया 9, 10 से 1 गया 9, तो 10 दूनी 20 और ये 2, उसके बाद 4 कम 4, 4, 4 तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, प्लस करने से ये ग्रेटर है, सैम है, ग्रेटर है, सैम है, एक्सिस ग्रेटर देन और इक्वल टू कहाँ गया भाई। ओके, 64 है तो +8 -8, 512 है तो +8, ग्रेटर और सैम और लेस, एक्सिस लेस देन और इक्वल टू भाई। प्लस प्लस है तो माइनस माइनस होगा, इधर से भी माइनस माइनस होगा। ये 8 और 3 होगा, 13 इसकी प्लस 180, 180, आप क्या करना है, 28 करना है, तो होगा 28, 14 का स्क्वायर है भाई, अब भी देखा है 14 का स्क्वायर होता है, ये हो गया लेस इधर से और इक्वल अंदर एक तो गर्ल्स एंड बॉयज अगर इसे तो फेल कर, अगर इसको करे 70 और 50, द गर्ल्स 40% गर्ल्स एंड 60% बॉयज आर पास, the exam of the boys and girls, boys और girls है, 50% the boys पास, 40% the girl and 60%, 40% गर्ल पास हैं, तो ये 40% 60%, इसका 30 गर्ल्स, 40% बॉयज, 28, अरे तो वैसे तो फेल्ड गर्ल्स तो फेल्ड बॉयज, तो 15, 14, एग्जाम में रखें तो गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स के हेल्प में, एक्सेप्ट द गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज 1 मिनट वाला क्वेश्चन था ही नहीं यार, गर्ल्स बॉयज का 70 और 50 था, 40% तो गर्ल्स एंड 60%, 40% गर्ल है तो 60%, 42, और इधर से 60% बॉयज है तो 40, 30, 10, कर लिया, आया तो जून में, इसको देखेंगे बाद में, अभी के लिए नहीं।
10 मिनट है, 10 मिनट है, डिवाइड देखते हैं। और टोटल एम्प्लॉय ना कंपनी इतनी डिग्री में है। और ये डिस्टर्ब के लिए काम कर रहा है। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी एम एंड एन टुगेदर। एम और एन, एम और एन, तो ये एन 9 7 16 162, 162, 162 दो 81, 81 डिग्री में से 81 × 5/18% में ये हो गया 6000। वो 6000 का। 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 3 6 3000, 45 45 15 95 135। ये परसेंटेज से 2 जीरो घटेगा तो 15 में 135 ठीक है। Okay, if in another company R has 35% more than the total number of employees in company Q, if another company R, अच्छा, in company Q 35% more, कंपनी Q का कितना है 36 है, 36, तो ये 36 इंटू 5/18, 18 10% है। 10% मतलब ये 600 है। 600, तो ये 35% ज्यादा है। 35% 7 5 का 7 गुना, तो 7/20, तो ये 27/20 है। तो ये 10 से कटे, 2 3 अच्छा 30, 27 3 81, 810 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द रेशियो मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉय कंपनी ओ। ओ कहाँ गया? ओ का 54, 18 3 54 5 15 15%, 10%, 6 3 900। ओके, इधर से क्या हो गया? मेल टू फीमेल एम्प्लॉय, मेल टू फीमेल एम्प्लॉय 2 से 3, तीन 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 में 600 और 3 से 900। टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ओ का 900 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी एम। ओ जो है एम से एस ए 36 लेस है, 36 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का 520 से 50, ओके, ये पिछले 12 नंबर से। तो गिवन बारग्राफ थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्क ऑफ 5 different for the unit test one. Whether depends on the distribution of mark of 5 different tests, half of the mark obtained by the finisher. Okay. 2 student gets highest percentage in the whole semester considering all the terms. Terms student get the highest 45 हुआ ये टोटल मार्क। इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल मार्क ऑब्टेन बाय टी इन 3 एग्जाम। टी का हो गया ये, तो कितना आ गया? 70, 15 70 70, 140, 155,
और ये 86, 160, 12, 327, 18 ज्यादा है 30 से, 327 से। 7 तो 9 10 11 3, 109, 600 का, 600 का 109 हो गया तो ये 545, तो ये हो गया 5, तो इधर सीधा 5.5 ही होगा। What is the difference between the mark obtained in unit test 2 and unit test 1 by 5 student? Unit test 2 and unit test 1, 2 का 95 92, 95 92 90 80 85, और इधर का कितना है 90 94 85 76 और 70। ये हो गया 6 4 10 5 15 5 1 1 2 9 9 18 18, इधर 2 निकालें तो 20 का 14, 20 10 30, 34 से 35, 35 और 6 क्या रहा 41, 5 5 10 तो 12 2 1 9 3 27 8 16 27 16 और 1 6 1 7 7 14 4 1 तो 1 3 1 4 442 और 415 डिफरेंस पूछा है ना। डिफरेंस तो 1205 7 3 से 1 2 27 का डिफरेंस है। व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय पी इन 3 एग्जाम? पी का 3 एग्जाम, 9 ये हो गया 9 9 18 185, 185 और ये हो गया ना 184, नहीं पी का नहीं है, 9 9 18 185 इधर से और 9 9 180 इधर से, 5 8 8 16, 2 1 3 3 3 3 6 3 3 के 3, 121.6, 122। Principal amount 10,000, accounts to 14,500 with 20% rate of compounded annually. Calculate the time which was invested. 20% हो गया rate of interest। 20%, तो इसके लिए 1/5, 5 से 6, 25 से 36, 25 तो 436 तो नहीं 72 तो नहीं 144, 2 साल के लिए। ओके ओके ओके, एक नंबर find a number such that when 15 is subtracted from find a number such that when 15 is subtracted from 7 times the number, 15 is subtracted from 7 times the number, the result is 10 more than twice the number। 5, बड़ा इजी लग रहा है ये वाला, इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। ओके, स्टेटमेंट ए बी सी टुगेदर कैन डू ए पीस वर्क इन 12 डेज एंड हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द कंप्लीट वर्क? ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। 15 डेज में अगर ए बी मिलके कर रहे हैं तो सी का निकल जाएगा इधर से इजीली। बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज, बी और सी अगर करते हैं सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो नहीं होता। What is the speed of what is the speed of the 175-meter long train? Okay, the train crosses a pole in 10 सेकंड। पोल इन, हाँ इधर से निकल जाएगा स्पीड। ट्रेन क्रॉसेस से टनल, टनल का पता चलना चाहिए। And the present age में रोहन, रोहन brother is 5 years younger to रोहन, रोहन brother, रोहन brother is 5 years younger to रोहन। Okay, rest of the present age of Rohan's and his brother is 5:4, Rohan and present age। Okay, though both together are needed। 32, pipe and B require 80 minutes to fill the tank, pipe and C require 48 minutes to 48, इसका टाइम थोड़ा लगेगा। ज्वेलर कीप्स रेशो 3:2 गोल्ड एंड कॉपर। अच्छा, रीजनिंग तो है, इधर कर लेते हैं अभी। ज्वेलर कीप्स द रेशियो 3:2 ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड और कॉपर का रेशियो 3:2 तो मेक ए ज्वेलरी 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर। 20 ग्राम इधर से हुआ तो मिक्सअप रिप्लेस्ड बाय कॉपर, इधर से 20 ऐड हुआ।
when the ratio of the gold and copper become 5:4. Gold and copper become 5:4. या 15 या 12 3 15 10 दो का वैल्यू तो एक का वैल्यू हो गया 10। फाइंड द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन द इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर में कितना था? इनिशियल मिक्सचर 10 15 10 25 250 60 70 250 3 2 5 50 15 10 25 250 270 170। फाइंड द अमाउंट ऑफ द गोल्ड 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 150 3 2 5। अरे भाई हो जाता है यार ये, छोड़ो कोई नहीं। नेक्स्ट फोकस करते हैं। पजल है, छोड़ के चलेंगे 7 मेंबर्स, ये छोड़ के चलेंगे। बन गया था यार ये वाला, गोल्ड का बस निकालना था, इधर कंफ्यूज हो गया। छोड़ो अभी इसको फोकस करते हैं। लॉजिकली फॉलो ओनली कीबोर्ड्स और माउस। ओनली मतलब ऑल माउस आर कीबोर्ड बट माउस किसी के साथ पेयर नहीं होगा। ओनली फ्यू कीबोर्ड्स आर पेन, ओनली फ्यू कीबोर्ड्स आर पेन, सम पेन्स आर स्टिकर्स, सम पेन आर स्टिकर्स। ओके, सम कीबोर्ड्स आर नॉट पेन, सम कीबोर्ड्स आर नॉट पेन। बिल्कुल। ऑल माउस बीइंग स्टिकर इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं होगा। ओनली वन। All eyes are nose, all eyes are nose, some few nose are sensitive, some few nose are sensitive, some eyes are not ear, some eyes are not ear, some eyes are not ear. Okay. Some nose are not sensitive, some nose are not sensitive. बिल्कुल, some nose being ear is a possibility, some nose being ear is a possibility. हाँ हो सकता है both. No city is a country, no city is a country. Okay. All country are continent, all country are continent, only if you continent are river. सम सिटी आर रिवर, सम सिटी आर रिवर नहीं होगा। सम कंट्री आर रिवर, सम कंट्री आर रिवर। कंट्री नहीं, कंटिनेंटल रिवर। सम कंट्री आर रिवर भी नहीं होगा, तो ये ना इधर। फॉलो आइडियोलॉजिकली तो बिल्कुल। 8% वो डिफरेंट, इसको भी करेंगे बाद में। पजल टाइप मिसलिनियस पहले, हाँ ये। सी लव्स डॉग। ओके, सी लाइक्स ट्रैवलिंग, सी लाइक्स ट्रैवलिंग। ओके, डॉग लाइक्स बोन, डॉग लाइक्स बोन। रवि हैज डॉग, रवि हैज डॉग। ओके, उसके बाद आर एस टी, ए बी सी और पी टी आर। उसके बाद बी सी ए पी टी आर, बी सी ए पी टी आर, ई एफ जी, ई एफ जी। ओके, उसके बाद एम एन ओ आर एस टी, एम एन ओ आर एस टी, बी सी ए, बी सी ए। ओके, एक्स वाई जेड जे के एल, एक्स वाई जेड जे के एल आर एस टी आ गया। ठीक। द कोड ऑफ लॉब्स ट्रैवलिंग, लॉब्स, लॉब्स का एबीसी एंड ट्रैवलिंग का ई एफ जी, एबीसी ई एफ जी, एबीसी ई एफ जी, एबीसी ई एफ जी। रवि लॉव्स कैट, रवि लॉव्स कैट। कैट कहाँ से आ गया? रवि का एक्स वाई जेड और जेकेएल में से कोई भी होगा। एक्स वाई जेड और जेकेएल में से कुछ भी होगा। एबीसी एक बाउंड है। उसके बाद ओपीक्यू, ओपीक्यू तो नहीं है, ओपीक्यू नहीं है, तो इधर 1 और 3। रवि इज कोडेड एक्स वाई जेड। अच्छा, पीटीआर जेकेएल, जेकेएल मतलब हैज, और पीटीआर मतलब इधर से कौन है? पीटीआर सी, ए एन टी, ए सी टी, ए एन टी ए सी टी, ए एन टी और ए सी टी तो नहीं है। सी हैज ए डॉग नहीं, सी हैज ए पेन। Okay. If all the numbers are deleted from the arrangement, then which element will be fourth to the left of the 12th element from the left hand? All the numbers are fourth to the left of the 12th element from the left hand. 4 8, लेफ्ट हैंड से नंबर डिलीट होने के बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एट द रेट। Which of the following is exactly in the middle of the 10th from the left hand and the 4th from the right hand in the above arrangement? 10th from the left hand, 4th from the right hand, 4th 14th or 10th from the left hand, right hand 14। which element exactly in the middle of the 10th element from the left hand? तो ये हो गया 3 3 6 3 9 1 10। 10th एलिमेंट लेफ्ट हैंड मतलब ये हो गया 4, और इसके बीच में इधर से कितना है?
14, तो ये 3 3 6 2 8 1 9 10 एम। 10 से ये 4 और एम के बीच में, I8 एम के बीच में, आई 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 पी। How many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a consonant but not immediately preceded by an alphabet? Consonant. Such numbers immediately precede followed by a consonant. A number followed by a consonant alphabet से precede नहीं कर रहा होगा. एक followed by a consonant. दो नंबर्स का पूछा है तो नंबर्स 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 कंसोनेंट के लिए एक वॉवल हो गया. तीन 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 थ्री. ओके, इसको जाने के लिए एक बार मैं चेक करता हूँ बाकी सब कुछ प्रॉपर है जैसे दिख रहा होगा. नहीं है, ये साउंड्स वगैरह ठीक है. थोड़ा सा चेक करना पड़ता है ताकि आप लोगों को विजुअल ना हो तो वही दिक्कत हो जाएगा एंड में. ओके, ई से लेके यू तक, ई से लेके यू तक कैसे जाएंगे, ओ पी क्यू के. ई से लेके क्यू तक लेस देन है, क्यू से लेके यू तक ये भी लेस देन है, तो ए तो अब तक सही है. पी से टी जाने के लिए पी से जाना पड़ेगा क्यू इक्वल टू, और क्यू से जाना पड़ेगा टी, तो नहीं है, एक ही सही है. फॉलो ही देना करेक्ट बिल्कुल. सी से एम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी से जाना पड़ेगा एम, तो एस और बी जाना पड़ेगा. तो सी से जानेंगे बी, बी तो ग्रेटर देन, और बी से जाएंगे एम तो नहीं होगा. ए से आई, ए से आई जाने के लिए ग्रेटर देन है, तो सेकंड इधर से सही हो जाएगा. एम से एच जाने के लिए एम से जाना पड़ेगा डी, एम से जाना पड़ेगा जी, ग्रेटर देन को, जी से टी लेस देन और इक्वल टू, टी से एच, एच 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 लेस देन. अब तक सही है. एक वाई से जी, वाई से जी जाने के लिए वाई से जाना पड़ेगा टी, ये है ग्रेटर देन, और टी से जाना पड़ेगा डी ग्रेटर देन, तो ये बोथ आ जाएगा इधर से. ओके मैन, स्टैंडिंग एट पॉइंट ए. अब सही से दिख रहा होगा. A man standing on point A walks to point B located 8 किलोमीटर away from point A in the east direction. From point A in the east direction. A से इधर 8 किलोमीटर के बाद B है. He takes a right turn from B and reaches point C. Reaches point C after 6 kilometer. He turn to his right and from C to cover 8 kilometer reach point D. इधर से 8 किलोमीटर to reach point D. From D he takes to the right and covers 6 किलोमीटर. इधर से 6 किलोमीटर. Now he moves in the left direction from A. ओके, एंड स्टॉप एट पॉइंट ई. अच्छा, ई में आया ये 12 किलोमीटर. ही टेक्स राइट फ्रॉम ई कवर 5 किलोमीटर. राइट फ्रॉम ई 5 किलोमीटर कवर पॉइंट एफ. ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी. ए और सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 64 और 36, तो ये 6 3 9 1 10 100, तो ये 10. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ. ए और एफ के बीच में 144 और 25, 169 होगा. 169, तो ये 13. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी टू ए. डी और ए के बीच में 6 मीटर डिस्टेंस है. ओके, पॉसिबल तो इसको करेंगे बाद में. चलते हैं पहला पजल. सेवन फ्रेंड्स पी एन एम ए डी आर एंड हर्षा वर्क ऑन द 7 डिफरेंट टेक जाइंट वाइज गूगल. 7. ओके, 7 6 5 4 3 2 1. 7 6 5 4 3 2 1 पकड़ना सही होगा तो इसको. अननोन रखा था एम्प्लॉय ऑफ एसेंचर एंड ओरेकल बट नॉट. अरे इसको ही लिख लेते हैं सीधा, एसेंचर एंड एसेंचर एसेंचर एसेंचर. ओके, एसेंचर एंड ट्विटर. ट्विटर ट्विटर और उसके बाद हो गया इंटेल, इन्फोसिस इन्फोसिस. ओके, उसके बाद फेसबुक, ओरेकल, गूगल. थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि लिखने में इजी हो जाए. अब प्लेस करते हैं. अनुवन रेखा आर द एम्प्लॉय ऑफ एसेंचर ओरेकल बट नॉट एसेंचर सैम ऑर्डर. अनुवन रेखा, दो ऑप्शन बनेगा. कौन सा अनुवन रेखा, एसेंचर और ओराकल. एसेंचर और ओराकल. अनु इधर है तो ओराकल में फिर इधर अनु आएगा. रेखा, तो इधर रेखा आएगा. इधर हर्षा और रेखा वार्स इन इन्फोसिस. इधर रेखा, इधर नहीं तो कौन है ये, हर्षा इन्फोसिस में. रेखा है तो हर्षा इन्फोसिस में. नाइदर प्रिया नॉर निकिता वर्क फॉर द गूगल. गूगल के लिए कहा गया ये कौन सा है, नाइदर प्रिया और नॉर निकिता ये काम नहीं कर रहे हैं, वो गूगल के लिए. दिव्या वर्क्स फॉर आइदर ट्विटर और इंटेल. ट्विटर और इंटेल के लिए कौन है, दिव्या.
दिव्या और दिव्या इधर इधर किसी में भी होगा। प्रिया डजेंट वर्क फॉर फेसबुक। प्रिया फेसबुक के लिए भी नहीं काम करेगा, तो किसके लिए काम करेगा भाई? इन दोनों के लिए काम करेगा ये। अनु एंड प्रिया वर्क फॉर द इंटेल एंड ओराकल बट नॉट नेसेसरली सैमंडर। अनु एंड प्रिया वर्क फॉर इंटेल। अनु एंड प्रिया वर्क फॉर इंटेल एंड ओराकल। ओराकल के लिए तो नहीं है। अनु 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 अनु, प्रिया इधर नहीं है तो इंटेल, तो प्रिया इंटेल। अनु एंड प्रिया वर्क फॉर इंटेल एंड ओराकल। Anu and Priya was for Intel and Oracle but not necessarily in the same order। अच्छा, अनु इधर है तो प्रिया इधर, ये गलत हो गया। दिव्या इधर आ जाएगा, निक नहीं आएगा तो निकिता इधर आ जाएगा। बाकी एक बचा क्या? मुस्कान इधर आ जाएगा। ओके। हु वर्क्स फॉर गूगल? गूगल के लिए कौन है? मुस्कान काम कर रहा है। हर्षा वर्क्स फॉर व्हिच कंपनी? हर्षा वर्क्स फॉर इन्फोसिस। इन्फोसिस ओके। निकिता वर्क्स फॉर व्हिच कंपनी? निकिता कहाँ गया? फेसबुक के लिए काम कर रहा है। हु वर्क्स फॉर ओराकल? ओराकल के लिए कौन काम कर रहा है? अनु काम कर रहा है। प्रिया वर्क्स फॉर व्हिच कंपनी? प्रिया 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 वर्क्स फॉर इंटेल। इंटेल कंपनी ओके। बाद में आएंगे इसको। नाइन्थ नंबर, in the word each consonant is replaced by the previous second alphabet and each vowel is replaced with second next second alphabet in the English alphabet series। ओके। क्या दिया? ये CIRCUM, कुछ बाद में देखेंगे भाई। There are 8 person W who own different element found in nature. The element are paper, firewood, coconut, silver plate, bamboo stick। Each person owns only one item। Coconut is neither owned by one टी। अच्छा, ये भी सेम टाइप का एलिमेंट ऑफ पेपर। पेपर ओके, फायरवुड, उसके बाद कोकोनट, उसके बाद गोल्ड कॉइन, डायमंड रिंग, डायमंड रिंग, उसके बाद सिल्वर प्लेट, सिल्वर प्लेट, उसके बाद बम्बू स्टिक, बम्बू स्टिक, सनफ्लावर ऑयल। थोड़ा सा लंबा लाइन इसलिए लेते हैं ताकि पॉसिबिलिटीज वगैरह लिख सकते हैं। ईच पर्सन ओन ओनली वन आइटम। कोकोनट इज नाइदर ओन्ड बाय यू नॉर टी। कोकोनट जो है, कोकोनट ये है ना, कोकोनट जो है नाइदर ओन्ड बाय यू नॉर टी। यू और टी, ये इसलिए लिया क्योंकि पॉसिबिलिटी बनेगा तो इधर लिख सकते हैं। द पेपर इज ओन्ड बाय अदर क्यू और आर। पेपर क्यू इधर से हो सकता है और आर। पी ओन्स द डायमंड रिंग। पी ओन्स द डायमंड रिंग, ये कंफर्म है। कंफर्म है तो इधर सर्किल करते हैं। डायमंड रिंग। एस ओन द फायरवुड। एस ओन द फायरवुड ओके। सनफ्लावर ऑयल इज नाइदर ओन्ड बाय टी नॉर भी सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल नाइदर ओन्ड बाय टी नॉर भी ओके। डब्ल्यू ओन्स गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन के लिए कहाँ गया? W owns gold coin। The silver plate is owned by either Q or R। Silver either Q और R। Q है इधर तो ये आ जाएगा R, R है इधर तो ये आ जाएगा Q। तो इधर भी ठीक है, ये भी प्लेस हो गया, ये भी प्लेस हो गया। T इन दोनों में नहीं है तो T इधर आएगा। T इन दोनों में नहीं है तो T इधर आएगा। U इधर नहीं, V इधर नहीं तो V इधर, U इधर, V इधर, U इधर। बाकी सब सेम बना, बस R और Q का पोजीशन इधर उधर है। ओके, तो ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग ओन सनफ्लावर ऑयल? सनफ्लावर ऑयल के लिए यू 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 नॉन ऑफ द सनफ्लावर ऑयल यू। हु ओन्स द कोकोनट? कोकोनट के लिए भी। if q owns the silver plate, if q owns the silver plate then dex own paper plate, q तो r पेपर। which of the following statement is correct? कोकोनट इज ओन्ड बाय r, नहीं भी है। पेपर इज ओन्ड बाय q, कह नहीं सकते। सिल्वर प्लेट इज ओन्ड बाय बोथ q और r, none of them given statement, all given statement is correct। silver plate either owned by q or r, silver plate q और r, बिल्कुल यही सही है। which element is owned by t? t t t t कहाँ गया? बम्बू, बम्बू स्टिक, बम्बू स्टिक बैलिस्टिक मिसाइल पर हूँ भाई, क्या चल रहा है? एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक, ताकि सब कुछ विजिबल है आप लोगों के सामने। ठीक है। अनसर्टन नंबर पर्सन सिटिंग इन रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। पीसी सिटिंग एट द फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5, पी का पोजीशन सेम है।
फिक्स है। लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, एल इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, एल इज सिटिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, एक्स सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी, फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी। डब्ल्यू सिट्स एट द नाइन्थ पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, डब्ल्यू नाइन्थ पोजिशन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नाइन्थ पोजिशन द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। Okay. The number of people sitting between P and J. Number of people sitting between P and J is equal to the number of people sitting between J and W. L sits second to the right of W. L sits second to the right of W. L फिक्स है तो एक दो तीन चार के बाद S इधर फिक्स हो गया, S भी ये हो गया। The number of people sitting on the either side of L are equal. L के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, L का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये कंफर्म हो गया। Okay, X sits third from the right hand of the row. X third and first, second, third. X आ गया इधर। T sits second to the left of S. T sits second to the left of S. T के बाद X एक दो तीन चार, एक दो तीन चार के बाद X, X सही है, हो गया ये भी। No one sits between P and Q. अरे भाई, no one sits between P and Q. Who seated fourth from the left hand of the row. Fourth from the left hand, तो Q इधर आएगा लेफ्ट हैंड door। P और J, J और W, P और J, J और W, तो ये हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, रो में कितने हैं, एल के बाद दस 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 बीस, तो एल एक 21। द नंबर ऑफ पर्सन सिटेड बिटवीन क्यू एंड एस इज, क्यू और एस के बीच में नंबर ऑफ पर्सन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू पी, एस विद रेस्पेक्ट टू पी, तीन तीन छः, तीन नौ दस ग्यारह, 11th टू द राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू पी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ टी, लेफ्ट ऑफ टी में कितना है, तीन है, तीन छः नौ 13, लेफ्ट ऑफ टी। एंड द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 21 से 14, 27। फिर द स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, जे सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है, नॉट ट्रू पूछा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड एस इज इवन, डब्ल्यू और एस के बीच में एक दो तीन चार पाँच छः, बिल्कुल। द टी इज टेंथ फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8, ओनली ऑप्शन थर्ड इज नॉट ट्रू। 6, देयर आर 7 मेंबर्स एस्टिमेटेड फैमिली, अमंग द थ्री फीमेल। अच्छा, 3 फीमेल है, 4 मेल है। एस इज मेरिड टू भी, एस इज मेरिड टू भी, जेंडर नहीं पता। डब्ल्यू इज ग्रैंडसन ऑफ भी, डब्ल्यू इज ग्रैंडसन ऑफ भी, डब्ल्यू इज ग्रैंडसन ऑफ भी हु हैज 2 चिल्ड्रन। अच्छा, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई हु इज अनमेरिड, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई। अच्छा, तो वाई का एक भाई है जिसका सिस्टर इन लॉ है यू, वाई जो कि अनमेरिड है। एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, एक्स एस, एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, हु इज द मदर इन लॉ ऑफ यू, यू का मदर इन लॉ है, तो ये फादर है। एक दो हो गया, तो 3 फीमेल, एक दो तीन चार मेल के साथ एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ओके, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई के साथ क्या है, अंकल। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का फादर कौन है, टी है। इफ जेड इज द हस्बैंड ऑफ वाई, इफ जेड इज द हस्बैंड ऑफ वाई, देन हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड, टी ब्रदर इन लॉ। हाँ, अब इसको करते हैं, सी आई आर सी यू एम एल ओ सी यू टी आई ओ एन, भावल नेक्स्ट टू है ना, नेक्स्ट सेकंड अल्फाबेट कौन सा, ये भावल कंसोनेंट का प्रीवियस सेकंड अल्फाबेट, ए के पी क्यू आर ए बी सी डब्ल्यू के एल एम एन एल जे के एल ओ पी क्यू सी ए, यू का डब्ल्यू आर एस टी आई जे के।
देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यही पूछा था। 3 4 5 6 बेकार में इसको निकाला कि लास्ट वाला है 48 20 पॉसिबल फॉलोइंग सेकंड, सेकंड मतलब ये हो गया आई, 4 तो हो गया ई, 6 हो गया टी और एस हो गया एल, टाइल, लाइट, डी if more than such word will give an is the answer, if more than, if more than one such word n, ओके। भाई ये हो गया पूरा पेपर, एक बार मैं इसको देखता हूँ, सब कुछ सही है ना? सही है भाई, सबमिट होने देते हैं, देखते हैं क्या स्कोर बनता है। डर लग रहा है थोड़ा क्योंकि काफी टाइम बाद क्लरिकल पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, पीओ पीओ चल रहा था। आईपीएस क्लर्क तो ठीक ठाक तो गया है पेपर मेरे हिसाब से, बट कितना आएगा स्कोर वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। 70 क्रॉस हो जाना चाहिए। अटेम्प्ट 84 था, काफी गलत हुआ, 11 गलत हुआ मुझे। आई थिंक लग रहा है ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में गलत हुआ है, काफी गलत हुआ है इंग्लिश में। बाकी देखेंगे इसका जब स्कोर कार्ड निकलेगा, जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसके उसमें देखेंगे क्या है। बट ये काफी गलत हुआ यार, ये नहीं होना चाहिए क्लरिकल पेपर में। 84 अटेम्प्ट होने के बाद भी 70.25 स्कोर है। आई होप थोड़ा सा बेटर हो जाए इस बार। बाकी देखेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। इस बार तो ठीक है, मार्क उतना नहीं कह सकता कि खराब गया है, ठीक गया है, 70.25 है। एंड ओवरऑल अगर पेपर के एनालिसिस में बताऊं तो इंग्लिश ठीक लेवल में है। एग्जाम एग्जाम रिलेवेंट ही कह सकते हैं, एग्जाम में आता है उस टाइप का इंग्लिश। क्वांट के लिए भी सेम है, वही एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है। पूरा पेपर जो एग्जाम रिलेवेंट है, क्योंकि ऐसा पेपर एग्जाम में देखने को मिलता है। रीजनिंग तो एग्जैक्ट सेम पेपर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। हल्का सा एक दो पजल, हल्का सा थोड़ा सा इजियर पार्ट पे, ये भी इजी है तो डुएबल लगेगा। जैसे कि एक सर्किल इंट्रोड्यूस करेगा, ये जैसे कि दो दो दे दिया, मतलब सेम पैटर्न में दे दिया दो, एक 7% वाला और दूसरा 3 3 6 2 8 8 8% वाला, जो अलग अलग पसंद कर रहे थे वेरिएबल लेके, दोनों सेम दे दिया। उसके जगह करेगा क्या, एक सर्किल इंट्रोड्यूस कर सकता है, स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो एक ही पैटर्न टाइप का नहीं आएगा, दो अलग अलग पैटर्न में आएगा, बट लेवल यही आएगा। बट थोड़ा सा बेहतरीन मेरे हिसाब से, मुझे जो लगा है पेपर में, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बेहतरीन कर सकता था। एक फॉल्स अटेम्प्ट लिया हूं, मुझे लग रहा है गलत, कौन सा, मैं लास्ट दो पार्ट में गलत होगा पेरा जंबल में। एंड इसमें थोड़ा सा पेसेज में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि मैं सच अगर बोलूं तो अभी के लिए मैं कोई एडिटोरियल वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ, स्पीड काफी स्लो हो गया है। इंग्लिश के लिए मुझे इंप्रूवमेंट करना है, तो मैं अभी से क्या करूंगा, ये मेरा एनालिसिस हो गया पेपर, एक लाइव टेस्ट का आईबीपीएस क्लर्क का। यहीं से मुझे मेरा वीक पॉइंट पता चला। वीक पॉइंट क्या है, मुझे पेसेज में सही करने के लिए एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। एडिटोरियल जैसे कि अभी रिसेंट वाला आदित्य एलवान का क्वेश्चन आ गया, ये एडिटोरियल जब मैं पढ़ूंगा ना, तब मुझे क्वेश्चंस डुएबल लगने लगेगा, क्योंकि स्टोरी मुझे समझ में आ गया होगा पहले से। तो एडिटोरियल में अभी थोड़ा सा फोकस करूंगा, एंड बाकी फिलर्स के लिए थोड़ा सा ध्यान दूंगा, एंड टाइम बचा के थोड़ा एरर के लिए भी जाऊंगा। इसमें थोड़ा सा पेसेज में ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया। पेरा जंबल के लिए, पेरा जंबल भाई मैं अगर बोलूं तो एग्जाम में अगर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ना, उसको छोड़ के आए। अगर इंग्लिश में उतना आपका एक्यूरेसी नहीं रहता, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ रहा है, उसको करके आए, अटेम्प्ट करके आए। पेरा जंबल को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा होता है। बाकी जो वार्ड का मीनिंग मीनिंग वाला वार्ड हो गया, वो कर सकते हैं। एंड इसमें अलग बनता है वार्ड स्वैप, बनता है वार्ड स्वैप, आना चाहिए था इस बार, वो नहीं देखने को मिला। मैच ऑफ द कॉलम देखने को नहीं मिला, तो ये सब भी एग्जाम में आता है एंड डुएबल होता है। बाकी ओवरऑल पेपर पूरा एग्जाम रिलेवेंट था। अगर नहीं दिए हैं तो लाइव टेस्ट है, टेक्स्ट बुक में जाके अटेम्प्ट कर लेना, एंड बताना आप लोगों का अटेम्प्ट एंड आपका स्कोर क्या रहा। मेरा स्कोर 70.25 आउट ऑफ 100 है। अटेम्प्ट किया था 84, जिसमें कि गलत हुआ 11 एंड करेक्ट हुआ 73, एक्यूरेसी 90% दिखा रहा है। बट जब आएगा कंप्लीट एक एनालिसिस, जब कंप्लीट फाइनल रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, तब जाके पता चलेगा कि किसमें क्या क्या रिजल्ट आया है। ओके, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एक मॉक में, अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।